वो रिकॉर्डिंग ही नहीं आई फिर कभी। सुनो अब मेरी बात, सुन लिया तुमने लेक्चर, भाई सो गया, 9 बजे आया करो। लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस एक साइंटिस्ट है और वो डॉट स्ट्रक्चर बनाना सिखा रहा है। सुनो मेरी बात, बंद करके भैया सुन लो, जो भी रिकॉर्डिंग देखे इन फ्यूचर, हम रहे ना रहे मगर याद आएंगे ये पल। मुझे ना है याद ये पल 1 मिनट को। ऊपर से देखो तो मैं दिखाऊं, देखो कितना टेढ़ा है ना। इसको थोड़ा सा अगर ऐसे कर दो ना, ये बात, अब इसे ले जाओ साइड में। क्या कह रहे हो तुम, सीधा नहीं कर पाओगे एकदम, कुछ भी कर लो। सही कह रहे हो, क्योंकि एक चीज सीधी कर रहा हूँ तो दूसरी भी कट गई है। हो गया। सर मैं दूसरे डिवाइस से आया हूँ, एक बार एंट्री दे दीजिए। हाँ सुनो, दे दी। हाँ सुनो, अब मैं कुछ मॉलिक्यूल लूंगा और तुम लोगों से ये कहूंगा कि तुम लोग ये रट लो कि तुम्हें इन मॉलिक्यूल्स की लुईस डॉट स्ट्रक्चर याद करनी है, बनानी है, कुछ भी करना है, मगर आपसे बननी चाहिए। O3 SO2 H2O, ये आसान है, ये तो H2O, CO3 2 माइनस, NO3 माइनस, CO2 CO, CCl4, SiCl4, NH4 प्लस, SO3 2 माइनस। पहले तो इन मॉलिक्यूल्स को रटना कि इनकी हमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनानी है। और एक बात याद रखना, इनमें जो सेंट्रल एटम है उसका ऑक्टेट पूरा रहना चाहिए, यानी उस पे 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो क्या ऐसा भी होता है 8 इलेक्ट्रॉन ना हो? हाँ जी, बस मैंने कहा ना, जैसा मैं बोलूं वैसा करते रहना है, आखिरी में करेंगे बात इस बारे में। सेंट्रल एटम का कंप्लीट ऑक्टेट। अब सेंट्रल एटम पहचान लेते हैं। इसमें तो ऑक्सीजन ही होगा, तीनों ही ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन सेंटर होगा, 2 सराउंडिंग। ये सेंट्रल है, एस, ओ अकेला है, सी अकेला है, एन अकेला है, सी अकेला है, इसमें भी सी है, सी, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, सल्फर। ये समझ गए सेंट्रल एटम कैसे दिखेगा? यस सर। सर CO में सिर्फ CO में सी है, याद रखना है। और O क्यों नहीं है? वो भी तो सिंगल है। नहीं नहीं, ये बात नहीं है, ये ऐसे तो बनेगी नहीं है स्ट्रक्चर। फिर सी सेंटर एटम है, ये सीधा याद रखो। ठीक है। ये कोई नियम थोड़ी है, ये तो हम बना रहे हैं ताकि स्ट्रक्चर बने बच्चों से, वरना याद करनी पड़ती सारी। अब सुनो, अब इसे पकड़ना, O3 ऑक्सीजन के, अब इसे एक ऐसी स्ट्रक्चर बनाई, 1 2 3। ऑक्सीजन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। K में 2, L में 6, आसानी से पता चल जाएगा ना, लास्ट में 6 होते हैं।
ऐसे, या फिर ऑक्सीजन ग्रुप 16 में आता है, जो भी ग्रुप 16 में होगा उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 6। ग्रुप 15 में आएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, ग्रुप 13 में आएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, ग्रुप 12 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, ग्रुप 17 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, ग्रुप 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, ग्रुप 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, ग्रुप 3 पढ़ता ही कौन है, 3 से 12 तो है ही नहीं, ये तो चैप्टर है अभी, तो फर्स्ट सेकंड और 13 से 18 आएगा। अब सुनो, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3 एटम है ना, एक में 6 है, टोटल 18, यानी सबसे पहले आपको टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने ले हैं। आया समझ? एक बार बताओ स्टार्टिंग में, तो फिर बनाएंगे ना आगे। यस सर आया। टोटल 18 कैसे आए? यस सर आ गए। क्या टोटल, ये मैंने टोटल थोड़ी गिने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले ही तो गिने हैं 18। सुन लो भाई, जो गलती करने वाले हैं, मैंने वैलेंस वाले गिने हैं, एक बार और गिन के दिखा रहा हूं। देखो मैंने लिखा ऑक्सीजन, कितने इलेक्ट्रॉन? 8, के में 2, एल में 6, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है तो फिर ये टोटल कितने हो गए? 6 18, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल हो गए 18। भाई सबको बताते रहना। अब सुनो, पहले तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, अब ऐसे करना, ओ ओ ओ, याद करेंगे आपसे, हैं, रटना बिल्कुल ढंग से। ये सेंट्रल है, दिख ही रहा है तुम्हें सेंटर में। सबसे पहले सेंट्रल और सराउंडिंग, जितने भी सेंट्रल सराउंडिंग है, सेंट्रल सराउंडिंग 2 ही जगह है, सेंट्रल सराउंडिंग 2 प्लेस है। सेंट्रल सराउंडिंग के बीच 2-2 इलेक्ट्रॉन रख देना, 2 2, बस 2-2। 18 में से 4 गए, कितने बचे? 14। दोबारा से याद करो, पहला नियम, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन सेंट्रल सराउंडिंग के बीच रख देना। 18 में से कितने गए? 4, 14 बचे। अब जो इलेक्ट्रॉन बच जाए उनसे सराउंडिंग का ऑक्टेट पूरा करना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। सेंट्रल का नहीं करना, नहीं, सुनो फिर से नियम, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन सेंट्रल और सराउंडिंग के बीच रखो, कितने? 2-2। जो बच जाएं उनसे सराउंडिंग का ऑक्टेट पूरा करो। दोबारा देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन सेंट्रल और सराउंडिंग के बीच, भाई सराउंडिंग के बीच मत रख देना, इसलिए कह रहा हूं ध्यान से सुनो। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन सेंट्रल सराउंडिंग के बीच 2-2। जो बच जाए इलेक्ट्रॉन उनसे सराउंडिंग का ऑक्टेट पूरा करना है। हम्म, 8-8 हो गए, बच रहे हैं क्या अभी? 6 6 12 4 16, 2 बचे। अब जो बच जाए उन्हें सेंट्रल पर लोन पेयर की तौर पर लगा देना है। ये लोन पेयर है, आपको मालूम है। अब चेक करो क्या सेंट्रल का ऑक्टेट पूरा है? नो पहला सर। नियम याद करो। हाँ, अब पहला नियम फिर से पहले से चल रहा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ रखने हैं, बताना एक बार बोल के। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ रखने हैं? इलेक्ट्रॉन सेंट्रल और सराउंडिंग के बीच में। सेंट्रल और सराउंडिंग के बीच। जो बच जाएंगे उन्हें कहाँ रखना है? सर सराउंडिंग सराउंडिंग पूरे करने हैं। सराउंडिंग का ऑक्टेट पूरा करना है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन सेंट्रल और सराउंडिंग के बीच रखने हैं, जो बच जाएं उनसे सराउंडिंग का ऑक्टेट पूरा करना है। अगर अब भी बच जाएं तो कहाँ रखने हैं? जो सेंट्रल एटम पे। सेंट्रल एटम पर। फिर चेक करना है क्या सेंट्रल का ऑक्टेट पूरा है, बताओ। नो सर। नहीं सर।
नहीं, अगर सेंट्रल का ऑक्टेट पूरा नहीं है तो सराउंडिंग के लोन पेयर, किसी भी एक सराउंडिंग का लोन पेयर उठाकर बॉन्ड पेयर बना देना है। अब बताओ पूरा है सबका? यस सर। इस पे कितने हो गए? 2 2 4 2 6 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन। 2 2 4 2 6 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन। 2 2 4 2 6 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन। अब ओ, एक तरफ सिंगल बॉन्ड, एक तरफ डबल। 4 बचे, इस पर 6 बचे, इस पर 2 बचे। देखना भी समझ में आएगा ये। SO2 बताना सेंट्रल एटम कौन है? बताते रहो। सल्फर। 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 सबसे, अब क्या करूं सबसे पहले? सर वो सेंट्रल को बीच में लिखेंगे, सराउंडिंग। सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन गिनो, है ना? यस सर। सल्फर पे टोटल इलेक्ट्रॉन 16, के में 2, एल में 8, एम में 6। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 6। ऑक्सीजन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन पे टोटल 8, के में 2, एल में 6। वैलेंस कितने? 6। 6। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? टोटल वैलेंस सर 18। 18। कैसे? सल्फर के 6, ऑक्सीजन के 12। 6 दूनी 12, टोटल हो गए कितने? 18। अब सुनो, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन सेंट्रल सराउंडिंग के बीच, बच जाने पर सराउंडिंग का ऑक्टेट पूरा, जो बच जाए वो किस पर? सेंट्रल। क्या सेंट्रल का ऑक्टेट पूरा है? नो सर। नो सर। तो क्या करें? किसी एक क्या सराउंडिंग में से उठा के वहां डाल देंगे। सराउंडिंग का लोन पेयर, लोन Yes, पेयर sir. उठा के बॉन्ड पेयर बना दो। तो कोई भी लोन पेयर उठाओ, ऐसे लाइन लगा दो, अभी के लिए लाइन लगा दो ताकि तुम्हें दिख जाए कि यहाँ से क्या चेंज किया है। क्या बन गया? बॉन्ड पेयर। S सिंगल हो, डबल हो। बहुत जबरदस्त टॉपिक है ये, बच्चे को लाइन पर लाने का कि भाई हाँ सर जी अब मैं कर सकता हूँ इसमें कुछ। अगर तुम ये कहोगे कि सर जी हम सोच के नहीं बना सकते, कि सोच के बना लें, बनाइयो सोच के 1 साल तक, और उसके बाद आइयो दोबारा फिर इस मेथड से पढ़ लियो। सोच के नहीं बनेगा आपसे, किसी से भी नहीं बनेगा। याद रखनी पड़ती है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। छोटे मोटे मॉलिक्यूल तो बन जाते हैं, जैसे कल आ रहे थे उस टाइप के तो बन जाते हैं, लेकिन जब मॉलिक्यूल कुछ भी आते हैं, जैसे मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, ध्यान से देखना। ऑक्सीजन के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल, और ध्यान से देखो यहाँ कितने दिख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, और एक यहाँ भी शेयर किया होगा 7, या नहीं? समझ में आया? यस सर। दिख रहे हैं 7, और होते कितने हैं लास्ट शेल में? 6। 6। और देखो कितने अभी कितने शेयर हुए दिख रहे हैं? 6 तो बचे ही हुए हैं, मतलब शेयर तो किया ही नहीं उसने। ऐसा दिख रहा है कि शेयर तो किया ही नहीं है, 6 बचे हुए हैं, और एक अंदर भी शेयर किया होगा 7। तो ये क्या हो रहा है? इसीलिए मैं कह रहा हूं, मैं समझाऊंगा ना क्या हो रहा है, बस बनाओ पहले। हाँ, तो नियम बताने हैं। सबसे पहले क्या करना होता है, भाई बताना, बोल बोल के बताओ। सबसे पहला नियम क्या है? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना। फिर दूसरा? फिर सर जो सेंट्रल पेयर और सराउंडिंग पेयर के बीच 2-2 इलेक्ट्रॉन रखना। हाँ, सेंट्रल सराउंडिंग के बीच 2 2 रख देना। फिर जो इलेक्ट्रॉन बच जाए उनसे सराउंडिंग के ऑक्टेट पूरे करने हैं, और अब भी बच जाए तो वो जो सेंट्रल है उसके ऊपर रख देने हैं। फिर चेक करना है कि वो उसका ऑक्टेट पूरा हो रहा है कि नहीं। हाँ, और फिर आखिरी में? उसके बाद अगर नहीं हो रहा होगा तो किसी भी एक जो सराउंडिंग पेयर है वहां से लेकर वो सेंट्रल वाले में दे देना है। तो देख लो जी, तब इतनी देर लगती है। अगर आदमी सोच कर ही आए कि हाँ भैया सर कह रहे हैं याद कर लूंगा, तो इतनी देर लगती है। 2 मिनट में, 5 मिनट में याद कर लिया उनने, बिल्कुल सही सही बता दिया। तुमने सुनाई अपने मुंह से, तो यहीं से सीख लो। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, इंस्टाग्राम पे आइंस्टाइन की फोटो देखने की जरूरत नहीं है, क्लास में ही बच्चों से सीख लो। और अब मैं जो कहूँ उसे याद करना अगली बार से। H2O बनाएंगे, स्क्रीनशॉट लो। जो मैं बोर्ड पर बनाऊंगा वही बनाना है तुम्हें भी।
हाँ तो जी H2O, H2O से कठिन पकड़ लो चाहे तो, ये ले लो NO3 माइनस, ये ज्यादा आसान है। बच्चे कह रहे हैं हमें H2O ही नहीं समझ में आ रहा है, ज्यादा आसान कठिन तो बात की बात। अच्छा ठीक है, नाइट्रोजन मैं तो ऐसे ही बता दूंगा, ग्रुप 15 में आता है, लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन आप निकाल लेना, K में 2, L में 5, लास्ट में 5 है। ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉन, K में 2, L में 6, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? सर 11। हट, 6 18, होंगे 18 और 5। 18 तो यही हो गए, 6 18 5 23, और एक माइनस लगा हुआ है ना, तो एक फालतू इलेक्ट्रॉन है। माइनस का मतलब किसी से इलेक्ट्रॉन ले रखा है, इनमें से किसी ने, पता नहीं किसने ले रखा है, लेकिन किसी ने ले रखा है, माइनस लगा हुआ है ना। तो 6 गुणा में 3, ये तो हो गए ऑक्सीजन, 5 हो गए नाइट्रोजन के, एक एक्स्ट्रा, टोटल हो गए 24। हाँ, N ठीक ठाक से स्ट्रक्चर बना लेना ऐसी। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ रखूं? सेंट्रल और सराउंडिंग, सेंट्रल सराउंडिंग के बीच, फिर सराउंडिंग का ऑक्टेट पूरा। इतनी जल्दी हाथ चलाया करो, देखने वाला कहेगा क्या कर रहा है। बच्चे हैं क्या? देखते हैं कितने बच्चे हैं। 6 12 18 20 22 24, खत्म हो गए। तो क्या इस पे इलेक्ट्रॉन रखोगे अब? नहीं, जब इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं, 24 थे और नियम के हिसाब से ही चल रहे थे तुम। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन तुमने सेंट्रल और सराउंडिंग के बीच रखे, 1 2 3 4 5 6, फिर सराउंडिंग का ऑक्टेट पूरा किया, 6 लगाए ताकि 6 2 8 हो जाए, यहां भी 6 लगाए ताकि 6 2 8 हो जाए, यहां भी 6 लगाए ताकि 6 और 2 8 हो जाए। अब इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं, 6 दूनी 12 3 18 और 6 24, तो सराउंड सेंट्रल पे कुछ नहीं लगाना है। अगले स्टेप पे आ जाइए, सेंट्रल का ऑक्टेट पूरा है नहीं, 2 2 4 2 6 ही है, तो किसी भी सराउंडिंग के लोन पेयर को बॉन्ड पेयर बना दो। अब ध्यान से देखो, सबका ऑक्टेट पूरा है, 8 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन। अब जहां पर एक शेयर है वहां सिंगल लाइन, जहां डबल शेयर है वहां डबल लाइन, इस पे 4 बचे, इन पर 6 बचे। आया समझ? यस सर। भाई आया ना समझ? यस सर। आ गया हूँ। सर इन पे सर्कल्स बनाते हैं? सर्कल कहाँ है? अच्छा वो सर वाला पूछ रहा हूँ ऐसे? वैसे। नहीं नहीं नहीं, वो 10वीं में बनाते हैं, यानी ऐसे वाला सर्कल, ये ऐसे जो कर देते थे। नहीं Yes. नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं बनाते, यही बनाना है बस, छोटी मोटी स्ट्रक्चर्स में बनाते हैं वो, बस। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ ना, बस। हाँ सुनो, कार्बोनेट आयन बताना सबसे पहले क्या करना है। पहले तो इलेक्ट्रॉन गिन लेते हैं। कार्बन के लास्ट शेल में 4 होते हैं, ऑक्सीजन के लास्ट शेल में 6, 6 तिया 18, 18 और 4 22, 18 4 22 और 2 एक्स्ट्रा, माइनस लगा है, प्लस लगा होता तो 2 कम कर देते, टोटल जोड़ के। माइनस लगाए तो जोड़ो और 2 बढ़ा दो, 18 4 22 2 24। ये देखो कितना आसान है, भैया है तो दोनों। देखो C O O O, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, खत्म हो गए। तो क्या सेंट्रल पे कुछ लगेगा? नहीं। सेंट्रल का ऑक्टेट पूरा करो, चेक करो, नहीं है पूरा, एक लोन पेयर उठाओ, सराउंडिंग से बॉन्ड पेयर बना दो। ये वाली आई समझ? सर Yes, इसमें sir. ओ जो है ये आपने सी के ऊपर लिया है, अगर ये तीनों नीचे ले ले तो गलत होगा? नहीं, फिर भी सही होगा, ठीक है सर। मगर ऐसे मत ले लेना, मैं बताता हूँ कैसे। ऐसे लोगी तो कट जाएगा 100%। रुको 1 मिनट, अभी समझाता हूँ। ऐसा कोई एग्जाम्पल ढूंढने दो, है तो नहीं, बनाना पड़ेगा। और जैसे एन में है ऐसे बना सकते हैं इसको? हाँ हाँ, क्यों नहीं।
जैसे तुमने ओजोन लिया, देखो ये गलती मत करना, क्वेश्चन कट जाएगा और ये करेंगे आप। देखो जैसे तुमने इसे सीधा बना दिया, कोई दिक्कत नहीं, बना लिया जिसका जैसे मन। इस पे एक बचा, फिर डबल लगा दिया। अगर तुमने ये इलेक्ट्रॉन यहां लगा दिए तो ये गलत हो गया, ये शेयरिंग में आ गया। जब भी आपका लोन पेयर बचे तो उसके ऊपर कोई एटम मत लगाना। लेट सपोज कि अगर कार्बन पे लोन पेयर बच रहा होता और मैंने यहां लगा दिया तो ये इनके बीच आ गया, ये गलत हो गया। अगर ऐसा हो भी गया है तुमसे तो उसे इधर करो साइड में, लेकिन बचा ही नहीं तो मैंने कहीं भी बना दिया। फिर ऐसे ही स्ट्रक्चर्स को इतनी बार बनाना है, करेगा वही आदमी पढ़ने वाला, इतनी बार बनाना है कि आपको ये स्ट्रक्चर रट जाए, देखते ही समझ में आने लगे कैसे बनाना है। स्क्रीनशॉट लो, अगली बनाएंगे। तो यहां देखो तुम मनमीत, किसी चीज को तेज पढ़ाया जा सकता है लेकिन तेज समझा जा सकता है, इसमें फर्क है ना। मान लो किसी चीज को पढ़ा भी दिया जाए तेज, क्लास को बड़ी भी कर दिया जाए, तो टॉपिक भी तो इकट्ठे होंगे, फिर वो समझ में भी तो आने चाहिए। अब देखो CO2, अब बताना CO2 में क्या करना है। देखो C पकड़ा, O इलेक्ट्रॉन गिन लो टोटल। कार्बन पे लास्ट शेल में 4, ऑक्सीजन पे लास्ट शेल में 6, 6 दूनी 12, 12 4 16, टोटल 16। देखना मेरा हाथ कैसे कैसे चलाना है। सबसे पहले सेंट्रल सराउंडिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गया ना। बचे ही नहीं, अब करते कुछ आगे, बचते तो कार्बन पे लगा देते, जब बचे ही नहीं तो कहां से लगाएं, 16 के 16 लग गए। अब क्या करें, क्या इसका ऑक्टेट पूरा है? नहीं, तो सराउंडिंग से एक लोन पेयर लो, बॉन्ड पेयर बना दो। क्या आप पूरा है इसका नो ऑक्टेट? सर। तो क्या करें? सर दूसरे से दे देंगे। हाँ जी, इससे सर ले लो। दूसरा से भी ले लेंगे। अब पूरा है। यस सर। यस सर। हाँ, तो इसे 3 स्टेप में बना देता हूँ। पहले ये ऐसे दिखी थी, फिर हमने एक लोन पेयर लिया तो ये ऐसी हो गई। फिर हमने एक और ले लिया। अब एक बार नियम सुनाओ, कौन बच्चा सुनाएगा? क्या नियम थे? काउंट करेंगे। अबे तू बार बार ही सुना देगा तो फिर फायदा क्या है? चलो दूसरा कोई बोल देगा। भाई कोई और सुनाओ। देखो हो गए ना चुप। अभी इनसे पूछ रहा ना कितनी सैलरी चाहिए, 10 करोड़, और याद करने को कुछ नहीं है। बताना मानसी क्या नियम है? सर पहले तो सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते काउंट हैं। करेंगे। हाँ, हाँ, फिर सर मतलब कि फिर जो सेंटर वाला होता है उसको सेंटर में रख के साइड। सेंट्रल सराउंडिंग के बीच। हाँ, और फिर सर इलेक्ट्रॉन पहले सेंटर और सराउंडिंग में लगा देंगे, पहले 2 2, हम्म और फिर सर साइड में लगा देंगे, और अगर बच जाता है तो ऊपर लगा देंगे सेंटर सराउंडिंग के। नहीं नहीं, शब्द बोलो ना पूरे, ऊपर नीचे नहीं। देखो सर लोन पेयर से लेकर। देखो ऐसे इसकी मदद ले लो। सेंट्रल सराउंडिंग के बीच, फिर सराउंडिंग पे, फिर सेंट्रल पे, ऐसे तो है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन सेंट्रल सराउंडिंग के बीच रखने हैं, जो बच जाए उनसे सराउंडिंग का ऑक्टेट पूरा करना है। अगर कोई बचता है तो फिर सेंट्रल पे लोन पेयर की तौर पर लगा देना है। ऐसे याद कर लो, लोन पेयर बॉन्ड पेयर ये शब्द बोलो। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन सेंट्रल सराउंडिंग के बीच रखने हैं, बॉन्ड पेयर हो गए वो तो।
फिर जो बच जाए उनसे सराउंडिंग का ऑक्टेट पूरा करना है। सराउंडिंग पे लगाने हैं नहीं, सराउंडिंग का ऑक्टेट पूरा करना है। फिर जो बच जाए उन्हें सेंट्रल पर लोन पेयर की तौर पर लगा देना है। फिर सेंट्रल का ऑक्टेट पूरा चेक करना है। अगर कंप्लीट नहीं है तो सराउंडिंग के लोन पेयर को बॉन्ड पेयर बना देना है। ऐसे स्क्रीनशॉट लो। अब देखो ये तीनों बना रहा हूं एक साथ, तो ऑक्टेट वाले तो हो गए पूरे। फिर अगले पर चलेंगे, कई टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं एक साथ आज। देखो CO, तुम इसमें गैस करना। मैंने क्यों कहा था कि ये सेंट्रल है, याद रखना। पहली बात तो कार्बन हमेशा सेंटर में ही होता है बेवकूफो, कार्बन के कंपाउंड नहीं पढ़े क्या? हमेशा याद करो, कार्बन हमेशा बीच में रहता है। लेकिन यहाँ तो बीच का कोई चक्कर ही नहीं है, यहाँ तो 2 ही एटम है भैया। 2 में कहाँ बीच होता है? 3 में तो बीच होता भी है कि ये बीच में, अब 2 ही है तो फिर ये तो कोई भी बीच में नहीं है, मगर फिर भी सेंट्रल होता है। ये सेंट्रल एटम है। इससे होता क्या है देखो, 6 इलेक्ट्रॉन और 4 वैलेंस शेल में 6, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। अब देखना ध्यान से, 1 2 बचे हुए किस पे लगाने हैं? सराउंडिंग। 1 2 3 4 5 6 8 हो गए। अब किस पे लगाऊं? बच गए 2। सर कार्बन। कार्बन पे। कार्बन। क्या ऑक्टेट पूरा है? नो सर। सर नहीं। तो एक लोन पेयर लेकर क्या बना दिया? बॉन्ड पेयर। अब पूरा है? नो सर। तो क्या करें? No, sir. सर इसी से एक और लेना। फिर इसी में से किसी एक और लोन पेयर को लेंगे। इसी में से एक और ले लो। याद करो ये हमने कल भी बनाई थी शायद, नहीं बनाई थी। ये है इसकी स्ट्रक्चर। अब आ जाओ CCl4 पर, बड़ा ही आसान है, ऐसी स्ट्रक्चर ज्यादा नहीं मिलेंगी। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन 7 होते हैं वैलेंस शेल में, 7 चौक 28, 4 32 इलेक्ट्रॉन टोटल। देखो ऐसे पकड़ो, ऐसे लगाओ, ऐसे लगाओ, ऐसे ऐसे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। खत्म हो गए, स्ट्रक्चर भी खत्म हो गई। ध्यान से देखो, यस सर। कार्बन के 8 हो गए ना, पहले ही 8 हो गए, तो ऐसा भी हो जाता है। NH4 प्लस बनाएंगे। नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में? 5, हाइड्रोजन के 1, कितने बैठे टोटल? 9। अब ये 1 माइनस नहीं करोगे, प्लस है, तो 9 - 1 कितने बैठे? 8। अब ऐसे लिखो NH H H। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन सेंट्रल सराउंडिंग के बीच, सेंट्रल सराउंडिंग के बीच, सेंट्रल सराउंडिंग के बीच 6 गए, 8 में से 6 गए। इसका भी ऑक्टेट पूरा सर NH4 है। हाँ एक और लगा लो, तो ये तो खत्म ही हो गई फिर तो स्ट्रक्चर। ले इलेक्ट्रॉन ही खत्म हो गए, 8 ही हो गए। अब ये सही है स्ट्रक्चर या गलत, ये देखते हैं। दोबारा कर लेते हैं क्योंकि NH3 और 4 का चक्कर हो गया। देखो ये पकड़ा N, 1 H 2 H 3 H 4 H। तो नियम के हिसाब से चल रहे थे हम, 2 यहाँ लगाने पड़े, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, और इस नियम के चक्कर में इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए। अब बताओ क्या ये स्ट्रक्चर सही है? इसमें कोई कमी ढूंढो। क्या हाइड्रोजन का ऑक्टेट पूरा है? नो सर। नो सर। तो हाइड्रोजन में ऑक्टेट पूरा करते हैं क्या? 2 ही तो No, करते हैं sir. हाइड्रोजन में। ऐसा नाइट्रोजन का है। नाइट्रोजन में 5 होने चाहिए। यस सर। नाइट्रोजन में तो 8 हो गए टोटल। हाँ होने 5 चाहिए। 5 क्यों? 8 ही तो होंगे ना शेयर करने के बाद। सर इस फिर तो सारी बैलेंस्ड है। इस समय तो 8 है ना, वैसे लास्ट शेल में 5 होते हैं, इस समय तो 8 है। और इन पर कितने कितने पूरे करने होते हैं? 2। भाई हाइड्रोजन के 2 ही पूरे करने होते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन को किसकी तरह बनना है? हीलियम। हीलियम की तरह। जिस पर टोटल इलेक्ट्रॉन ही 1 है, तुम उस पर ऑक्टेट पूरा कैसे कर सकते हो? तो हाइड्रोजन का ये केस याद रखना कि हाइड्रोजन में 2 ही होते हैं। अब ये बताओ क्या ये स्ट्रक्चर बन जाएंगी? यस सर। यस सर।
यस सर। ठीक है, तो तुम्हें एक होमवर्क दे रहा हूं मैं, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, पहले सुन लो भाई। होमवर्क जरूर करना है, ऐसा नहीं करना है कि होमवर्क करो ना। पहले तो नियम लिखना है एक बार, देखता हूं तुम क्या लिखोगे, किन वर्डिंग में लिखोगे। देखा मेरा स्टाइल, राइट नियम एंड ड्रॉ ईच मॉलिक्यूल, ईच लुईस डॉट स्ट्रक्चर, और सबकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाकर मुझे सेंड कर दिए। होमवर्क और भी होगा, अभी बता रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लो, आगे चले, आगे बढ़ेंगे ना। लिया सर। हाँ, अब एक खास बात सुनो, पता है पहले तो तुम बना लो, एंड में मैं बताता हूँ, और सारी बातें सुनने के लिए तैयार बैठे रहना। ये मत कहना खाने का टाइम हो रहा है, हम कौन से मजे कर रहे हैं, मैं भी कोई से मजे नहीं कर रहा हूँ। 3 बजे से मेरी मम्मी से पूछोगे तो बता देंगी कि बहुत ही परेशान रहता है। 3 बजे से मैं बस यही काम कर रहा हूँ। कभी किसी बैच में 2 बच्चे आ रहे हैं, वहां जाते हैं पढ़ाने जाम में से, फिर वापस आए, कभी 2 को पढ़ाया था नहीं आए, कभी 3 को पढ़ाया वो नहीं आए, ऐसे ही चल रहा है। अब सुनो, एक्सपेंडेड ऑक्टेट। ये एक्सपेंडेड ऑक्टेट क्या होता है? एक्सपेंडेड ऑक्टेट का मतलब है सेंट्रल, देखो मैं सिर्फ सेंट्रल के बारे में बता रहा हूं, ध्यान दो। सेंट्रल एटम पर इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा होंगे, 8 नहीं, 8 से ज्यादा। तो ये तो ऑक्टेट नियम को ही फॉलो नहीं कर रहा। तो मैंने कब कहा तुमसे कि ऑक्टेट नियम सही है? 8 से ज्यादा सेंट्रल एटम पर इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा होंगे। ये ज्यादा आसान है, देखना तुम। CrF3, रुको 1 मिनट, XeF4, देखो ध्यान से, जिनॉन भी कंपाउंड बना रहा है, और अभी हम क्या पढ़ रहे थे, जिनॉन का भी कंपाउंड नहीं बना था। यानी वो थ्योरी डामाडोल है, वो जो पहली क्लास में पढ़ाई है, वो 90 मान लो कि 60-70% मॉलिक्यूल के लिए सही है वो बात। लेकिन वैसे तो मुझे जैसा नजर आ रहा है, एक तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाए लास्ट शेल में, जबकि लास्ट शेल में 8 होने चाहिए। दूसरी बात, जिनॉन कंपाउंड बनाता हुआ दिख रहा है, तो ये कुछ गड़बड़ है। XeF2 ये इंपॉर्टेंट है, जिनॉन वाले। SF4, SF6, BrF5, PCl5 इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आज भी बता रहा हूँ, क्वेश्चन आएगा पेपर में 100% PCl5 का। सेंट्रल एटम तो तुम्हें दिख गया होगा, ब्रोमीन, लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन, लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, दोनों ग्रुप 17 में आते हैं, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, 7-7 है, 7-21, टोटल 28। देखो Br लिखा, F नियम से ही चलेंगे, 2 2 2 6 गए, 7 8 9 10 11 12, इसमें 6 लगाने पड़ गए ना, 6 2 8 करने के लिए, 2 2 4 2 6 6 12 गए, 13 14 15 16 17 18 चले गए, 19 20 21 22 23 24, कितने बचे? 4, किस पे लगाऊं? ब्रोमीन। ब्रोमीन। तो 4 का मतलब कितने पेयर बच गए? 2 लोन पेयर। अभी से बोलना सीखो ये वर्ड, कितने पेयर हैं ये? सर 2 दो लोन लोन पेयर। अब आपने एक खास चीज देखी, ऊपर का पूरा हिस्सा खाली है, क्योंकि यहाँ क्या बच रहे हैं? लोन पेयर। ऐसे मत कर दीजिएगा कि ये उठा के यहाँ का, ये यहाँ लगा हुआ है और यहाँ पे ऐसे बना हुआ है, ये मत कर दीजिएगा। जब लोन पेयर आ जाए ना सेंट्रल एटम पर, तो उसके ऊपर का हिस्सा खाली रखना। अब क्या करना होता था पिछले मॉलिक्यूल्स में, याद करो जल्दी, अब क्या करना होता था जब इतना कर लेते थे? सर सेंट्रल एटम को ऑक्टेट रूल से कंप्लीट करते थे। हाँ, सेंट्रल एटम का ऑक्टेट चेक करते थे, है ना? यस सर। ध्यान दो, ब्रोमीन पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं?
सर 10। 10, 8 से 10। ज्यादा हो गए ना 8 से ज्यादा। तो आपको यहाँ पे कुछ भी चेक नहीं करना होता, कुछ नहीं करना होता है, यही लास्ट नियम था बस। यानी इसके 3 ही नियम है। इलेक्ट्रॉन सेंट्रल सराउंडिंग के बीच रखा, सेंट्रल सराउंडिंग के बीच, बचने वाले सराउंडिंग पे रखे, जो बच गए वो सेंट्रल पे रखे, काम खत्म। कुछ नहीं करना, ना डबल बॉन्ड लगाने ना कुछ। लेकिन ये याद कैसे रखा जाए, ये एक स्टोरी है कि भाई ये कैसे याद रखा जाए कि किस में ऐसा करना है, किस में ऐसा नहीं करना है। पहली बात तो जैसे ही ऑक्टेट तुम्हें दिख जाए कि एक्सपेंड हो गया है सेंट्रल एटम का, यानी 8 से ज्यादा हो गया है, तो समझ जाना कि ये इस कैटेगरी में चला गया है। तो फिर आप इसमें 8 ना तो पूरे करेंगे और ना ही आप डबल बॉन्ड लगाएंगे। लेट मी से कि एक दिन क्या हुआ कि मुझे ये याद नहीं था कि BRF5 कंप्लीट ऑक्टेट का एग्जाम्पल है या इनकम्प्लीट का, मुझे याद नहीं था। हालांकि मेरे को बनाने आते थे मॉलिक्यूल, लेकिन बनाने के 2 अलग अलग नियम है, कंप्लीट ऑक्टेट या इनकम्प्लीट। और इनकम्प्लीट सेंट्रल का, सराउंडिंग पे तो हमेशा 8 ही है। देखो सराउंडिंग पे यहाँ भी 8 है, पिछले में भी 8 थे। सेंट्रल में है दिक्कत, उनमें सेंट्रल में भी 8 होते थे, इसमें सेंट्रल में 8 से ज्यादा होते हैं। तो मेरे को नहीं पता था कि इसमें 8 से ज्यादा है या क्या है, लेकिन मैंने क्या किया, मेरे को इतना तो पता ही था कि ब्रोमीन में 7 है, फ्लोरीन में 7, 7 पंजे 35, 7 42। तो मैंने ऐसा किया 1 2 3 4 5, तो मैंने ऐसे रखा, 42 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो यहीं दिख गया कि ब्रोमीन पे 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये एक्सपेंडेड ऑक्टेट का एग्जांपल है। अब बचे हुए से सराउंडिंग का ऑक्टेट पूरा करना है। कितने रख दिए थे, 10 6 16 17 18 19 20 21 22। यहां मत रख देना बेवकूफो, ऐसे मत कर देना, ये ऐसे नहीं, ऐसे यहाँ सिर्फ तो वो 4 हो गए शेयरिंग में। भाई ये छोटी मोटी बातें याद रखनी है, मतलब अपनी और मेरी स्ट्रक्चर मैच करके रखना, सर्कल मत बनाना। 6 6 12 6 18 6 24 और 10 34 35 36 37 38 39 40। बचे क्या, हाँ किस पे लगा दो, ब्रोमीन पर। अब यहीं से सीख लो कि स्ट्रक्चर खराब दिख रही है, तो इससे अच्छा क्लोरीन को कहीं और एडजस्ट करो, थोड़ा इसमें गैप बनाओ। खराब हो गई ना ये, तो फ्लोरीन को थोड़ा एडजस्ट करो, इसे थोड़ा इसे ऊपर लो, इधर वाली को, और यहां जगह बनाओ इसके लिए, दूसरी वाली के लिए। अब इसे प्यार से लगा दो ऊपर, BRF5। नहीं आया क्या समझ? आ गया सर। आ गया सर। सर आ गया। हाँ तो बना दो जल्दी जल्दी सारी। यस सर। हाँ अब सुनो, XeF2 जिनॉन में लास्ट शेल में 8 होते हैं, ग्रुप 18 में आता है ना। अब देखो मेरे वाले मेथड में क्या है, अब तुम्हें जिनॉन का एटॉमिक नंबर नहीं पता होगा, वहां पे 54 होता है, फिर तुम लिखोगे K से 2 L में 8, और K और L जो 8 वाला वो K 54 का K से 2 और L से 8 लिख नहीं पाओगे। 54 का तो लिखना पड़ेगा 1s2 2s2 2p6 3s2, टाइम लगेगा इसमें। ग्रुप जिनॉन ग्रुप 18 में आता है, ग्रुप 18 के लास्ट शेल में 8 होते हैं, खत्म। फ्लोरीन ग्रुप 17 में आता है, 7 होते हैं, 7 दूनी 14 और 8 22 हो गए। अब इसे पकड़ जिनॉन, इसे ले फ्लोरीन, ये फ्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितने बचे, 6, 1 2 3 4 5 6। ऐसी सफाई रखनी होती है। जिनॉन पे कितने लोन पेयर हैं ये बताना, जिनॉन पे कितने लोन सर पेयर हैं? 3। सर 3। सर 3। 3। और बॉन्ड पेयर? 2। सर 2। हाँ, इस बात से बहुत फर्क पड़ेगा, साबित ना कर दो तो फीस वापस साल भर की। तुम बताना भाई निष्ठा, यहां पर ब्रोमीन पे कितने लोन पेयर हैं? So 5. नहीं कर रही हो ना फिर वही काम, लोन पेयर बचे हुए होते हैं, एक ही पेयर है, ये बचा हुआ है। जो तुम ये 5 बता रही हो ये तो शेयर्ड है, बॉन्डेड पेयर है,
ये बॉन्ड पेयर है, 1 2 3 4 5 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर। कल ही बताया था ना कि लोन पेयर वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बच जाते हैं, शेयर्ड नहीं होते। क्या ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हैं, ये बताओ। नहीं सर। हाँ, तो फिर ये क्या है, लोन पेयर। अच्छा इस पे बताओ ब्रो, इस पे कितने लोन पेयर हैं, तुम ही बताओ निष्ठा। सर इसमें 4। पेयर तो 2 ही है, सर 2। पेयर 2 हैं, जोड़े तो 2 ही है ना, टोटल 4 है। ठीक है 1 सर। 2 हाँ 1 2 3 4। और बॉन्ड पेयर कितने हैं? 3। हाँ ठीक है, अब याद रखना है इसे ऐसे ही, स्क्रीनशॉट लो। भाई बाकी की सारी बना रहा हूँ बची हुई, पर जाना मत यहाँ से अभी जब तक मैं ना कहूँ। SF4 एक ये आखिरी स्ट्रक्चर तुम बनवा दो, बाकी मैं अपने आप बना के तुम्हें पकड़ा देता हूँ। 28 6 34। तुम्हें बस ये बताना है हैंड टू हैंड कि क्या क्या करना है। भाई वरुण, इसका मोबाइल का माइक 10 मिनट में ठीक हो जाएगा, ये दुकान पे हैंड टू हैंड। नहीं तो तुम मेरे मोहल्ले में आई हो, मैं तो वहीं खड़ा कर दूंगा, 1 मिनट में ठीक करके देगा वो। हाँ 34 इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहले क्या करूं भाई? सर सेंट्रल और सराउंडिंग के बीच में 2 2 है। अच्छा ये बताओ, ये जगह खाली क्यों छोड़ी है, क्या इसमें कोई चाल पट्टी है? सर यस सर, लोन पेयर लोन पेयर के रखने के लिए। लिए। हाँ लोन क्योंकि पेयर। मेरे को तो स्ट्रक्चर पहले से ही याद है, तो मेरे को पता है इस पे लोन पेयर बचेगा, और एक्सपेंडेड ऑक्टेट में बच ही जाता है सब पे लगभग, तो इसलिए मैंने जगह खाली छोड़ दी है यहाँ लोन पेयर लगाने के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 बचे ये रहे। अब बताओ, तुम बताओ मनमीत, सल्फर पे कितने लोन पेयर हैं? सर 2 नहीं 1। एक, हाँ, और बॉन्ड पेयर? 4। हाँ जी। अब सुनो SF6, अब मैं ये अपने आप बना रहा हूँ सारी। सल्फर पे 6, क्लोरीन पे 7, 7 6 42 6 48, सल्फर F F F F F F F। अरे भैया बनाए दे रहा हूँ जल्दी, है ना, आगे पढ़ाना है मेरे को, कुछ और पढ़ाना है। अरे कुछ और क्या यार, अभी तो मॉलिक्यूल बनाने हैं, कुछ और भी कम रह गए हैं, 3 4 और। तो ये आप पता कर सकते हैं, मेरे भरोसे रहने की जरूरत नहीं, आप अपने क्लास के बच्चों से पता कर सकते हैं, जो भी ये बना रहे हैं वो इसका क्या करते हैं, एक बार पूछ लेना कि इनका क्या करते हैं, जैसे उन्हें दिखा देना कि एग्जाम्पल आते हैं, तो हमारे सर कह रहे थे कि ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं आगे चैप्टर के, इसके बिना चैप्टर नहीं पढ़ा जाता, तो वो क्या करते हैं पूछ के देखना। तो या तो बनाते होंगे, इस मेथड से बना लेते हों, कुछ मिलेंगे ऐसे भी, सर इसमें तो लेकिन सारे पूरे हो गए ये। हाँ ऐसा भी नहीं है कि इससे तुम कुछ भी बना सकते हो, ये भी याद रखो कि कुछ भी बना सकते हो, फिर तुम्हें थोड़ा बहुत चेंज भी करना पड़ेगा, मोस्टली बन जाएंगे। और हमें दुनिया के सारे मॉलिक्यूल थोड़ी बनाने हैं, अरे यार दुनिया के सारे मॉलिक्यूल थोड़ी बना लोगे तुम कि कोई सा भी आए हम बना लें, ऐसा नहीं होता है। ऐसे तो तुम एक्सपर्ट बन जाओगे, तुम्हें बुलाया जाने लगेगा कॉन्फ्रेंस में कि ये वाला फलाना बंदा किसी की भी बना देता है। याद रखनी होती है स्ट्रक्चर, ये थोड़ा सा याद रखने का एक तरीका है, और क्या किसे किसे याद रखना है वो मैंने अपने एक्सपीरियंस से बता दिया है कि इनके ऊपर सवाल आएगा। स्क्रीनशॉट लो। अब सुनो, एक आधी जो छूट जाए वो आप खुद बना के मुझे सेंड कर देंगे, तो आपको ये सारी बनानी है, याद रखिए सारी, मेरे को पागल मत बनाना, ये वाली भी सारी बनानी है, मुझे बना के सेंड करनी है अगली क्लास से पहले ही। अगला देखो, इनकम्प्लीट ऑक्टेट,
टॉपिक का मतलब समझे? अब सेंट्रल एटम पर 8 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे, सेंट्रल एटम पर 8 से कम इलेक्ट्रॉन। बड़ा आसान है ये भी। और सुनो, ज्यादा एग्जांपल नहीं है इसके, मगर जो NO2 है ना, वो मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल्स है इन सभी में, जो पहले पढ़ाए थे या जो बाद में। सेम NO, दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है। BF3 BCl3 तो इसी की तरह हो गया, सेम हो गया वो तो, फ्लोरीन की जगह क्लोरीन डाल दो बस। BeCl2 4 बनाने हैं। देखो पता है नाइट्रोजन पे 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट शेल में, ऑक्सीजन पे 6, तो 6 दूनी 12, 5 17 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ओड नंबर में आ गए, ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। तो ये दो एक ऐसे केस हैं, और तुम्हारे सामने नहीं आएगा अब तीसरा, कैसा भी पेपर हो, दो आएंगे। ये दो ऐसे केस हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन ओड नंबर में है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ओड। अगर इलेक्ट्रॉन ओड नंबर में है तो ऑक्टेट हो ही नहीं सकता पूरा, क्योंकि ऑक्टेट इवन नंबर होता है। देखना कैसे, NO, जैसे मैंने ऐसे किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, एक बचा। तो कैसे ऑक्टेट पूरा हो सकता है? अगर तुमने ये भी लगा दिया तो 7 हो गए, अब तुमने अगर ये लगा दिया तो 9 हो गए, 8 आएगा ही नहीं। तो क्या करें ऐसे केस में? ऐसे केस में 9 नहीं करने, 7 कर देने, 7 करके छोड़ना है। यहाँ मतलब 7 इलेक्ट्रॉन पूरे करेगा ये, इन दोनों में है ये 7। जैसे ही ओड नंबर आ जाए तो समझना सेंट्रल एटम पे 7 पूरे करने हैं। बस हो गया। N सिंगल, डबल, सिंगल, ऐसे। ओ माइनस का क्या चक्कर है, मैं बताता हूँ। NO2 इसमें बताना क्या करना है तो मैं समझ जाऊंगा तुम्हें ये वाला समझ आया कि नहीं। ये है सेंट्रल नाइट्रोजन, याद कर लेना। वैसे भी इस वाले में तो दिख रहा था कि ये सेंट्रल है, इसमें भी यही सेंट्रल है। 1 2 बचे, 1 2 3 4 5 6, कितने डूब गए? 8 थे, कितने? 11, तो कितने लगाओगे इस पे? 3। अब बताओ क्या करो? सेंट्रल को देखो, बताओ। सर 2 लोन पेयर को बॉन्ड पेयर बना दें। बना दिया। अब ठीक है ये, ठीक है। अब ये तो यहां मैंने नाइट्रोजन के कितने पूरे किए हैं? बस 7। 7। यहाँ भी 7, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। BF3 आसान है, महा आसान। बोरोन ग्रुप 13 में आता है 3 इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 17 में आता है फ्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन, 7 या 21 3 24, इतनी देर लगती है अगर पीरियोडिक टेबल थोड़ी बहुत याद कर ले आदमी, इसीलिए कहते हैं टेबल याद करनी है। BF3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, हो गया काम। BeCl2 पहले गिन लो इलेक्ट्रॉन, ग्रुप सेकंड में आता है ये 2, 17 में आता है 7, 7 दूनी 14, 2 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इसके 4 ही पूरे हो पाए, इसके 6 ही पूरे हो पाए। डबल बॉन्ड मत बना देना, ऐसे मत कर देना। वो एग्जाम्पल 8 मत कर देना, एग्जाम्पल ही क्या है वो? इनकम्प्लीट ऑक्टेट है वो तो सही रहा, मुझे याद आ गया। इनकम्प्लीट ऑक्टेट है ये, इसमें ऐसे मत कर देना। याद रखना कि BF3 किस कैटेगरी में जाता है।
तो ये थी दिए और तूफान की कहानी। आपको पहले मेरे सलाह ये है कि पहले आप क्या करेंगे, पहले आप ऐसे याद करेंगे कि ऑक्टेट कंप्लीट वाले कौन से एग्जाम्पल है और एक्सपेंडेड ऑक्टेट के कौन से एग्जाम्पल है, जैसे मैंने याद करके तुम्हें लिख के दिखाए हैं। इनकम्प्लीट ऑक्टेट के कितने एग्जाम्पल हैं, फिर आप उन्हें बनाएंगे। अगर आपने 2-4 बार ऐसा किया तो आपको ये नंबर मिलेंगे चौथे चैप्टर के, कोई रोक नहीं सकता। स्क्रीनशॉट लो। अब एक टॉपिक आएगा, ध्यान से हैं सभी बच्चे, ध्यान से। वरुण, जतिन, लक्षित, मनमीत, राजार्यन, सब ध्यान से। टॉपिक का नाम है फॉर्मल चार्ज। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब आप यहां देखना है, अब आपको यहां देखना है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या चीज होती है। सुनो, जैसे ये ओजोन है O3, तो आपको ये दिया गया, पेपर में आया, ये पेपर में भी आता है और फिर दूसरे टॉपिक्स को समझने के लिए आना चाहिए। तो आपने क्या किया, आपको याद आ गया कि ये तो कंप्लीट ऑक्टेट का एग्जांपल है, सर ने कहा था ऐसे लिखो तीनों को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 आएंगे, 2 बच गए। फिर सर ने कहा था ऑक्टेट पूरा करना है, तो ये उठा के यहाँ रख दिए। जी वेरी गुड, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको हर एटम पर फॉर्मल चार्ज निकालना है। इनका नाम रख लो, सैंडी, इसका है कैंडी, इस ऑक्सीजन का पैंडी। अच्छा, सैंडी के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, होते कितने हैं? तो ये सवाल बड़ा आसान है, लेकिन मैंने ये देखा है कि इसी सवाल में बच्चे बार बार अंट संट बातें बोलते हैं। अरे 6 होते हैं भाई ऑक्सीजन के लास्ट शेल में। तो इस स्ट्रक्चर में सैंडी कितने इलेक्ट्रॉन लेकर आया था? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 लेकर आया था। अगर सैंडी को यहां से भागना हो, मान लो, ऐसे ऐसा होगा नहीं, इमेजिनेशन है। मान लो सैंडी कह रहा है भाई मैं तो जा रहा हूं, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, सैंडी और कैंडी के साथ। तो सैंडी यही तो कहेगा भाई मेरे इलेक्ट्रॉन दो जो मैंने शेयर किए हैं। आज अपने अपने गिनाने की बात आ गई है। 4 दिन पहले इससे सैंडी से कोई पूछता था, जब तक इसकी बुराई नहीं हुई थी, तो सैंडी से कोई पूछता था कि हाँ जी भाई साहब कितने इलेक्ट्रॉन हैं तुम्हारे, तो ये ऐसे बताता था 4 ये 2 ये 2 ये, सब अब दूसरों पे भी बता देता था, शेयरिंग वाले भी। जब हमारी किसी से बनी हुई होती है और हमने अपनी बाइक और उसकी स्कूटी एक ही जगह खड़ी कर रखी हो और हमसे कोई पूछे कि ये स्कूटी किसकी है, तो हम कहते हैं हमारी है, मेरी है। तो ये दोनों अपने ही बता रहा है, ऐसे ही ये भी दोनों को अपना बताएगा। तुम्हारा दोस्त भी कह रहा है कि ये स्कूटी बाइक दोनों मेरी है, लेकिन किसी दिन लड़ाई हो जाए, मनमुटाव हो जाए, तो मेरी बाइक है और तेरी स्कूटी है, ऐसा हो जाएगा ना। तो मनमुटाव वाले दिन सैंडी इसमें से अपने इलेक्ट्रॉन कितने बताएगा, बताओ। सर 1। सर 6। 1। और इसमें से 6। भाई 6 क्यों? सर टोटल तो उसके 6 ही थे ना। अरे मानसी तुम कहाँ से कहाँ चली अच्छा जाती हो? इसमें से तो सर 1, सॉरी। हाँ, और इसमें से सर 2। इसमें से 2। सर 2। 2। अब टोटल बता रहा है सैंडी अपने, 1 2 3 4 5, 5 ही तो नजर आ रहे हैं। यस सर। 1 का नुकसान हो गया खड़े खड़े, +1। इस पे कैसा चार्ज आएगा? प्लस। मगर वो 1 गया कहाँ? इनमें से किसी के पास है। तो ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि तीनों ने ये फैसला कर लिया था
कि हम तीनों पर 18 इलेक्ट्रॉन है टोटल, और हम इन्हें ऐसे बांट लेंगे कि सबका ऑक्टेट पूरा हो जाए। किसी के इलेक्ट्रॉन किसी पे चले जाएं तो इसकी फिक्र नहीं करनी है, लेकिन आज हो गई लड़ाई। तो ऐसे में वापस जाने पर सिर्फ कितने मिले, 1 2 3 4 5। तो इस बंटवारे में इस ऑक्सीजन का एक का नुकसान हुआ है प्लस। इस पर आ जाओ कैंडी पर। वैसे कितने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 6 लेकर आया होगा ना यहाँ पे, पहले तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख लेने हैं। अब यहाँ कितने नजर आ रहे हैं तुम्हें इसके? सर सर 6। 6। 1 2 3 4 5 6, और इनमें से सर सर 1। तो टोटल कितने हो गए? सर 7। तो 6 - 7, एक का फायदा हो गया, इसके पास है वो इलेक्ट्रॉन। आया समझ? यस Yes, सर। यस सर। देखते जाओ, एक बारी में सीख लेना प्लीज फॉर्मल चार्ज। सबका टाइम खराब मत करना, ठीक से सुनना। और पहले आदत ये डालो कि जो चीज समझाई जाए पहले उस पर पकड़ बनाओ। अगर बहुत सारी बातें एक साथ सोचोगे तो वो कहने में अच्छा होता है कि हमारा बेटा सोचता था तो बहुत आगे निकल गया, भाई वो बात अलग है। लेकिन अगर तुम समूह में ऐसा करोगे क्लास में कि अगर सर ऐसा होता तो ऐसा कैसे होता, सर ऐसा होता तो ऐसा कैसे होता, तो इसमें एक समस्या है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर 1 घंटे तक मैं यही बताऊंगा कि ऐसा होता तो ऐसा होता, ऐसा होता, तो मैं पढ़ाऊंगा क्या और पेपर में क्या लिखवाऊंगा? तो वो आप सब सोचिए, वो ठीक है। पहले तो मैं जो बताऊं बस उसे सीखिए। अगली चीज है, इस पर इसका बताओ कितने का नुकसान हुआ है पैंडी का, नुकसान या फायदा? ऐसे देख के ही बता दो, देख के पता चल जाता है। सर एकदम बराबर है उस पे। सर एकदम बराबर ही है। हाँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 लेकर आया था। अगर आज ही बंटवारा हो जाए तो ये 4 तो मिलेंगे ही, 2 इसमें से मिलेंगे। 6 - 6 अंडा, ना कोई फायदा ना कोई नुकसान। अब एक चीज सीखना, आंखें ऐसी कर ले भाई, ऐसी कसम से ऐसा समझ में आएगा। अबे ऐसा, हाँ ऐसे कर ले आप, ऐसे बड़ी बड़ी कर ले, ऐसा समझ में आएगा, एक ही बार दिल में बस जाएगा। देख, पता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? तुम एक स्टोरी सुनना। मान लो कि मैं और वरुण पक्के दोस्त बन गए, और वरुण बहुत गरीब था, लेकिन मैं वरुण का भला चाहता था। मैं नहीं चाहता था वरुण से कोई भी कोई कुछ कहे। तो एक दिन मैं और वरुण खड़े हुए थे, तो मेरे पास 2 बाइकें थी, 2। तो वरुण के पास तो कुछ था नहीं जो मुझसे शेयर करे, तो मैं वरुण से शेयर करूं। तो मैंने वरुण से ये कहा कि ले भाई, दोनों बाइकें बीच में रख लेते हैं, है मेरी दोनों, एक तेरी एक मेरी। एक तेरी एक मेरी की बात हुई है, लेकिन वरुण तो यही कहेगा ना कि दोनों मेरी, और मैं भी कहूंगा दोनों मेरी। लेकिन यहाँ एक खास बात, अंदर की बात यह है कि दोनों ही मेरी है, मगर मैंने ही दोनों शेयर किए, एक एक की शेयरिंग नहीं है। लेकिन हाँ, मैंने अब वरुण को दे दिया, तो वरुण दूसरों से क्या देता है कि मेरी भी है दोनों। और वरुण ने दूसरों से ये भी कह रखा है कि एक मेरी है और एक इसकी इनकी है, और दोनों मेरी हो गई फिर साझेदारी करके। तो जब दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम दे दे तो उस बॉन्ड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं, शेयर कर दे। अब इसमें ये देखिए, इस पर प्लस था और इस पर माइनस, तो जिनके बीच प्लस माइनस हो पहले तो उन पे नजर डालनी है। इसका नुकसान हुआ, इसका फायदा, तो जो भी हो रहा है वो इन दोनों के बीच हो रहा है, प्लस माइनस से पता चल रहा है। अब ध्यान से सोचो, इस इलेक्ट्रॉन, ये 6 इलेक्ट्रॉन लेके आया था, 1 2 3 4 और 5। 5 ही क्यों नजर आ रहे हैं? क्योंकि सच्चाई ये है
कि इसने कुछ शेयर ही नहीं किया है। 1 2 3 4 5 6, ये 6 बचे कैसे? जब 6 ही लेके आया था तो इसमें से इसने यहां क्या शेयर किया? कुछ भी नहीं, ये दोनों इसी के ही है। ऐसे भी हो जाती है शेयरिंग। ऐसे बॉन्ड को कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब इसे पहचानने के तरीके बताऊंगा, देखते जाओ। इसे कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड पर ऐसे एरो लगता है, ऐसा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड पर ऐसा एरो लगता है। अगर मान लो मैंने नहीं लगाया एरो तो नहीं, फिर भी चलेगा, लेकिन अब वो तुमसे पूछ ही रहा हो कि ओजोन में कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखाओ तो लगाना पड़ेगा। अगर कोई कह रहा है ओजोन बनाओ तो बना दो, और कोई कह रहा है ओजोन बनाओ उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी दिखाओ तो ऐसे बना के दिखाना पड़ेगा। अब मैं एक मॉलिक्यूल बनाऊंगा, तुम उसमें देखकर ये पहचानना कि क्या इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, और है तो किन के बीच है। स्क्रीनशॉट लो। देखो SO3 भाई पहचानना है। सल्फर, ऑक्सीजन, टोटल इलेक्ट्रॉन सल्फर पे 6 है, ऑक्सीजन पे 6 3 18 24 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 हो गए जी। इसका ऑक्टेट पूरा करना है। तीनों का नाम ले रहा हूं, A B C D। डी, क्या तुम पहचान सकते हो किसके बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड है? सर ए और डी। यही गलत है, बाकी दोनों में था। कोऑर्डिनेट बॉन्ड है डी और सी के बीच, और डी और बी के बीच। कैसे दिख रहा है पता है? ये तो बड़े आसानी से दिख रहा था। ऑक्सीजन पे 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 6 तो यहां चमक ही रहे हैं, तो इसने शेयर क्या किया है? दे रहा है सुनाई? जब 6 ही होते हैं लास्ट शेल में, और 6 तो यहां बचे ही हुए हैं, तो क्या इसने यहां भी शेयर किया है? ये बताओ। नो सर। नो सर। तो ये दोनों किसने शेयर किए हैं? सल्फर ने। सल्फर ने। सेम ऊपर चेक करो। अब इस पे फॉर्मल चार्ज निकाल दो। ऑक्सीजन के लास्ट शेल में 6, सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख लो 6। भाई फॉर्मल चार्ज निकालना सीखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कल को फिर कहते फिरोगे कि सर फॉर्मल चार्ज निकाल। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 ही होते हैं इन सब पे। और बोलो साथ साथ, बताओ। यही तो सारी कहानी है जिसका पढ़ने के लिए हमने पढ़ी क्यों है चीजों को, ताकि हम यहाँ इस्तेमाल कर सकें। 6। अब बताओ कि बंटवारे वाले दिन, यानी कि जब नाराजगी चल रही होगी, तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन कितने बताएगी? 1 2 3 4। इनमें से कितने बताएगी? 2। और दो। सर दो। 6 - 6 अंडा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6, यानी लेके आई थी थैले में 6। 1 2 3 4 5 6 और एक 7। बंटवारे वाले दिन 7 मांग रही है, 1 का फायदा। सेम 7, 1 का फायदा। तो इन दोनों पर माइनस है, मतलब इस पर चेक करो।
6 लेकर आया था, इसमें से तो एक ही बताएगा, एक, इसमें से भी एक ही बताएगा, 2, इसमें से 2 बताएगा, 4, 6 माइनस 4, 2 का नुकसान। समझ रहे हो, ये 2 कौन लिए बैठा है, एक ये यस सर। और एक ये। तो ये दोनों बॉन्ड क्या है, कोऑर्डिनेट एस। यहाँ दोनों ही इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने शेयर किए हैं। ये एक कठिन एग्जाम्पल था इसका, जो आता है मतलब पेपर में इस टाइप का। टाइप तो छोड़ो, यही आता है। अगला देखना, पहचान के बताना क्या इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। देखो NO2 माइनस, ये NO2 नहीं है बेटा, NO2 माइनस है, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 दूनी 12, 12 5 17, 12 5 17 और प्लस एक और ऐड कर देंगे, 18 हो गया। N बताना कि इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड है या नहीं। देखते हैं कितनी अकल है तुम में। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 2 बचे 18। इसका ऑक्टेट पूरा कर दिया कहीं से भी, ठीक है। बताओ किसके बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। सर बी और सी। सर बी और सी। ठीक, और बताओ, बताओ और कुछ बताना चाहते हो। अच्छा पहचाना तुमने, मगर मैं, मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत, वो क्या कहते हैं, अरे क्या कहते हैं यार, वो कुछ पता नहीं कहते हैं, मगर ये गलत है बी और सी। अब तुम्हें ये बताना है गलत क्यों है, बताओ। यहाँ कहीं कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है, अब ये गलत क्यों है ये बताओ सोच के। सर नाइट्रोजन पे 5 होते हैं और वो वैसे भी फिर टोटल 5 ही है। नाइस, समझा ही नहीं, बच्चे हैं ये क्या करेंगे जिंदगी में। नाइट्रोजन लास्ट शेल में 5 ही लेकर आया था, और 1 2 3 4 5 और 5 ही है, जब नाइट्रोजन का नुकसान ही नहीं हुआ। लेकिन इस पे फालतू इलेक्ट्रॉन कहां से आया, अबे दिख नहीं रहा माइनस, ये कहीं से लेके भागा है। कहां से, अबे इनसे HNO, इनसे, ये ऐसी होती है स्ट्रक्चर, ये होता है HNO2। इसने ना हाइड्रोजन को तो भगा दिया और उसका इलेक्ट्रॉन रख लिया है NO2 माइनस, और यही इलेक्ट्रॉन फालतू दिख रहा है। ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है एक फालतू, इसके पास किसी का भी होगा। तो ये मेरे को पहचान कैसे हुई कि यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है, क्योंकि अकेला इसी पर माइनस आ रहा है, इस पे प्लस नहीं आ रहा। प्लस माइनस आता ना दोनों पे, तो इनके बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखता। आया समझे कि नहीं, यस सर। क्या कह दिया। अच्छा SO2 में बताना क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। SO2 में देखना, SOO टोटल इलेक्ट्रॉन 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 2 बचे 18। ऑक्टेट पूरा करना होता है इसमें, ऑक्टेट पूरा कर लिया। बताओ क्या इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड है कहीं। नो सर नहीं है। सोच लो। सल्फर और ऑक्सीजन के बीच। भाई बताओ यार, इतनी मेहनत लगवा रहे हो और फिर सर इसमें है। मुझे बताने में है। सही है, कैसे है देख लो। सल्फर के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। यस सर 6। सब पे फॉर्मल चार्ज निकाल लो पहले एक बार। लेकर कितने आए, अब यहाँ कितने, अगर बंटवारा हो जाए आज तो ये 2 तो इसके माने जाएंगे, 2 और 1 3 और 2 5, एक का नुकसान नहीं हो गया, +1। तो इस पे तो है प्लस, इस पे आएगा माइनस, इस पे कुछ नहीं आएगा, प्लस माइनस आ गया ना इन दोनों पर। यही है कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन दोनों के बीच। इसका एक गायब दिख रहा है,
इस पे एक फालतू दिख रहा है, सच्चाई है कि दोनों इसी के ही हैं। तो ये कभी कभार ऐसे बना होता है। तो बच्चे कहते हैं सर ये एरो किस बात का है? तो जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड मैंने आपको समझाए हैं आप उतने याद रखिए। किसी का कोऑर्डिनेट बॉन्ड का क्वेश्चन आया हो, कोई कंपटीशन में बैठा हो, वो मेरे को धन्यवाद करता आज कि चलो सर आपने मेरे को बता दिया कैसे पहचानना है, तुम्हें तो अभी इसकी वैल्यू पता नहीं है। तो क्या आप निकाल देंगे ना फॉर्मल चार्ज? तो फॉर्मल चार्ज भी निकालना होता है, मतलब लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना के फिर सभी पर क्या निकालना होता है? फॉर्मल चार्ज। अब ये तो बहुत ही बोर्ड गायब है। भाई बताओ यार, एक बार निकाल दोगे ना फॉर्मल चार्ज सब पे? यस यस Yes, सर, sir. यस सर। बस एक फाइनल चीज बता रहा हूँ, कई पेज निपटा दिए मैंने। आसान है वो टॉपिक, कुछ दिमाग नहीं लगाना उसमें, सुन लेना है बस। 5 मिनट, स्क्रीनशॉट लो। ले लिया सर। हाँ, अरे आवाज नहीं आती है तुम्हारी, पता नहीं कौन बोल रहा है, लैग करती है आवाज। तो ये है जी, देखिए एक टॉपिक आता है, बहुत आता है, लिखने के लिए आता है, लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल में क्या कमियां हैं या क्या लिमिटेशन है? क्या ऑक्टेट रूल वाक्य में सही है? नहीं, इसमें कमियां हैं। पहला, हमने कई मॉलिक्यूल ऐसे देखे जिनमें इनकम्प्लीट ऑक्टेट था सेंट्रल एटम का। तो आप कैसे कह सकते हैं कि सभी मॉलिक्यूल ऑक्टेट पूरा करने के लिए बॉन्ड बनाते हैं? हाँ, ये है कि बहुत से मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो ऑक्टेट पूरा करने के लिए बॉन्ड बना रहे हैं, मगर अगर आप बोरोन को देखें तो इस मॉलिक्यूल में बोरोन का ऑक्टेट पूरा नहीं है। तो ये कैसे बना हुआ है? तो क्या बोरोन ने 8 इलेक्ट्रॉन करने थे? तो ऐसा लग तो नहीं रहा है। अगर आप इन्हें देखें BeCl2 को, तो ये भी कोवलेंट कंपाउंड है, मगर यहाँ भी ऑक्टेट पूरा नहीं है सेंट्रल एटम का, यहाँ 6 है। तो आपको लिख के बताना है इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। दूसरा, ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। इवन हमने तो ये देखा कि कई मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन ओड नंबर में थे, जैसे NO2। अब देखो, जैसे तुमने पहले ही NO2 की स्ट्रक्चर याद कर ली, तो ठीक है। अब तुमने स्ट्रक्चर याद नहीं करी और तुम यहाँ पर आ गए एक दिन। अब तुम कहोगे यार मेरे को कैसे पता चलेगा कि NO2 में सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ओड नंबर में इलेक्ट्रॉन है? तो इसलिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनानी होती है। कोई भी सिंगल टॉपिक भी पढ़ोगे ना कोई, तो समझ नहीं पाओगे बिना लुईस डॉट स्ट्रक्चर के, क्योंकि आपको ये लगने लगेगा कि मेरे को कैसे पता। लेकिन अभी तुमको पता है क्योंकि हमने ये बना लिया है, ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। ये हमने बना लिया कि इसमें ओड इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये हमने बनाया कि इसमें भी ओड इलेक्ट्रॉन आते हैं। अगर ये एकदम से लिख दे कोई तो आपको पता नहीं। तो ये सब चाल पट्टी करके मैंने सारे टॉपिक, सारी स्ट्रक्चर उठा के तुमसे बनवा दिए। अब तुम इधर समझ सकते हो चीजों को। इसकी एक और लिमिटेशन है एक्सपेंडेड ऑक्टेट। कई मॉलिक्यूल मैंने इनमें ऐसे देखे जिनमें सेंट्रल एटम पर 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो फिर यहाँ अगर सल्फर की बात करें तो सल्फर ने तो 12 इलेक्ट्रॉन कर लिए लास्ट शेल में, 2 4 6 8 10 12। और आप कह रहे थे कि हर एटम को ऑक्टेट पूरा करना होता है, तो ये बात जमी नहीं। सल्फर के लिए नहीं चलेगी, फ्लोरीन ने तो किया है ऑक्टेट पूरा। नोबल गैस के कंपाउंड, मैंने तो ये भी देखा कि जिनॉन यानी जिनका ऑक्टेट पूरा है पहले से ही, वो भी बॉन्ड बना रहे हैं। तो अगर ऑक्टेट पूरा करने के लिए ही आदमी बॉन्ड बनाता है, तो जब इनका ऑक्टेट पूरा था तो क्या ये पागल हो गए हैं जो बॉन्ड बना रहे हैं? आया समझ? यस सर। Yes, sir. यस सर। तो ये 4 लिमिटेशन है। ऐसे ही आपकी कल की क्लास, अगली क्लास रेजोनेंस डाइपोल मूवमेंट, 2 टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं। 1 घंटे से ज्यादा भी लग सकता है। मुझसे ये सब मत कहना कि मुझे खाना पहले खा लो भाई, कैसे भी करके जल्दी। मैं खुद नहीं खाया है, तो
जिंदगी भर तो ये सब चलेगा नहीं, हो सकता है आने वाले टाइम में टाइम चेंज हो जाए। अब ऑफलाइन क्लास सितंबर में अगर खुलती है, ये कोचिंग वाले देखो क्या बताते हैं, 2-4 दिन में तो कुछ टाइम खाली हो जाएंगे, कुछ बदल जाएंगे, तो उस हिसाब से क्लास एडजस्ट कर देंगे। चलिए ठीक है।